जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हम लोग एवं हुम तक देखे थे कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है, कैसे गठन होता है, क्यों गठन होता है। हम लोग पृष्ठभूमि पर इसका चर्चा कर लिए थे। क्या पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लिए थे। और आइए आज देखते हैं हम लोग गठन कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए, गठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जब 1857 की क्रांति हम लोग पृष्ठभूमि देखें, 1857 की क्रांति जैसे ही समाप्त होता है, भारतीयों में असंतोष और गुस्सा एकदम चरम सीमा पर आता है। तो एवं हुम कौन, ये ओ हुम कौन, ये ओ हुम जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आईसीएस अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? आईसीएस अधिकारी होते हैं जो एक रिपन को रिपोर्ट सौंपते हैं। क्या करते हैं? जो लॉर्ड रिपन होता है, लॉर्ड रिपन को रिपोर्ट सौंपते हैं कि देखिए भारतीय जनमानस में, पूरा भारतीय में बहुत ज्यादा क्रोध है, पूरा भारतीय लोग क्रोधित हो है और वो लोग कभी भी आंदोलन कर सकता है। क्या? कभी भी आंदोलन कर सकता है। तो इसके चलते क्या हुआ कि एक रिपोर्ट सौंपे और कहा कि दोनों कांग्रेस क्या कि भारतीय और ब्रिटिश दोनों एक मंच पे आए। इसके लिए एक गठन किया जाता है। क्या? समिति का गठन किया जाता है, जिसका नाम क्या रखा था? कांग्रेस रखा था। क्या? कांग्रेस। तो किस लिए होता है गठन? क्योंकि दोनों एक मंच पे आए। ब्रिटिश आए एक मंच पे, अंग्रेज आए एक मंच पे, और भारतीय दोनों एक साथ आए और एक साथ आकर के जो गुस्सा था भारतीय में उसका निपटारा करे। इसलिए होता है क्या? कांग्रेस का गठन। मगर देखिएगा हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे क्या भारतीय जो है, भारतीयों में असंतोष की भावना धीरे धीरे जगने लगता है और लास्ट में कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है और क्या होता है कि ये आंदोलन में कूद पड़ता है। तो आइए हम लोग देखना है कि ये हुम जो थे वो क्या किया कि गठन करने के लिए, कांग्रेस का गठन करने के लिए मद्रास में एक मीटिंग बुलाया। क्या किया? मद्रास में एक मीटिंग बुलाए, सभा बुलाए। और सभा कैसा आदमी को बुलाए? जो राष्ट्रवादी नेता उभर रहा था ना उस समय, जो ब्रिटिश शिक्षित जो भारतीय था, जो ब्रिटेन से शिक्षा ग्रहण करके भारतीय आया था, वो सब क्या कर रहा था कि भारत में राष्ट्र की भावना उत्पन्न कर रहा था। सभी भारतीयों को जगा रहा था कि हम लोग गुलाम नहीं रहना चाहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवादी जितना नेता था वो सबको अपना मद्रास में बुलाए। कहाँ बुलाए? मद्रास में बुलाए और एक मीटिंग करते हैं। कब मीटिंग करते हैं? 1884 ईस्वी में मीटिंग करते हैं। किस लिए मीटिंग करते हैं? क्योंकि देखिए उसको कांग्रेस का एक मंच खोजना था, एक मंच का गठन करना था जहां कांग्रेस भी अपना कांग्रेस वाला भी जितना नेता है, भारत के नेता है, वो अपना पक्ष रखे और ब्रिटेन भी अपना पक्ष रखे और वहां पे दोनों का सामना हो। इसलिए कांग्रेस का गठन हुआ था। तो देखिए क्या करता है कि एवं हुम जो होता है, आईसीएस अधिकारी होता है, तो क्या करते हैं कि बुलाते हैं मद्रास में मीटिंग। कहाँ? मद्रास में मीटिंग बुलाते हैं। और वो किसको बुलाते हैं? तो जितना राष्ट्रवादी नेता उभर रहा था वो सारे राष्ट्रवादी नेता को बुलाता है। कब बुलाता है? तो 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में क्या करता है कि सारे नेता को, जितना राष्ट्रवादी भावनाओं से उत्पन्न हो रहा था नेता, उस सारे नेताओं को क्या करता है कि बुलाता है और एक गठन का क्या करता है कि एक संगठन बनाता है। क्या बनाता है? संगठन बनाता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है? देखिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में यहाँ से, इसको याद रखिएगा। शुरू में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस अभी है, वो शुरू में उसका नाम क्या था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। क्या नाम था? संघ नाम था। इसका स्थापना कब हुआ? तो देखिएगा कब? 1885 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। कब? 1885 ईस्वी में स्थापना होता है। कहाँ में? पूना में होता है। कहाँ में? पूना में इसका स्थापना होता है। और प्रथम बैठक 1885 में होता है। क्वेश्चन यहाँ से कैसा बनेगा इसको देख लीजिए। देखिए कहाँ बैठक होता है सबसे पहले? तो मद्रास में बैठक होता है। कहाँ? मद्रास में जितना राष्ट्रवादी नेता था सारे को बुला करके 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी में एक मीटिंग होता है, एक संगठन का गठन होता है। और गठन कब होता है? गठन होता है 85 में। कब? 85 में। और उसका शुरू कांग्रेस का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ।
और ये गठन कब होता है? 1885 ईस्वी में होता है। कब? 1885 ईस्वी में पुणे में होता है। अब प्रथम बैठक देखिए, प्रथम बैठक जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम बैठक पुणे में होना था। कहाँ होना था? पुणे में ही होना था। लेकिन वहां पे क्या हुआ सॉरी, महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ कि प्लेग फैल गया। क्या फैल गया? प्लेग फैल गया, जिसके चलते क्या हुआ कि पुणे में पूरा महाराष्ट्र में नहीं प्लेग फैला था, पूना में फैला था प्लेग। कहाँ? पूना में प्लेग फैल गया था, और जिसके चलते वो स्थान को परिवर्तित करके, कहाँ? उस स्थान को परिवर्तित करके बॉम्बे लाया गया। कहाँ? बॉम्बे लाया गया। कहाँ पे मीटिंग हुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता। देखिए यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन एग्जाम में उठा के पूछता है कि प्रथम जो है, प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? देखिए गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय था। क्या था? गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम बैठक हुआ था। प्रथम बैठक कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कब हुआ था? क्या कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। देखिए जब मीटिंग हुआ, क्या जब मद्रास में मीटिंग हो रहा था, जब प्रथम बैठक मान चलिए 1885 में हुआ, 1885 में जब प्रथम बैठक हुआ उसमें कितना लोग भाग लिए थे? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कितना लोग, जब भारतीय राष्ट्रीय संघ, क्या भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था तो उसमें कितना जो है प्रतिनिधि भाग लिया था? तो टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कितना? टोटल जो है 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। और वो कहाँ से था? तो देखिए लगभग पूरा भारत से था। कहाँ से? लगभग जो है पूरा भारत से, हर एक जगह से जो राष्ट्रवादी नेता उभर रहे थे वो राष्ट्रवादी नेता हर एक पूरा भारत से एकजुट होते हैं और कहाँ आते हैं? गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में आते हैं। वहां पे मीटिंग होता है। देखिए सबसे बेसी कहाँ से आया था? तो देखिए जो पश्चिमोत्तर प्रांत था ना, सिंध प्रांत, पश्चिमोत्तर और सिंध प्रांत से सबसे ज्यादा व्यक्ति आए थे, ज्यादा प्रतिनिधि आए थे, यानी ज्यादा नेता आए थे। कहाँ से? तो पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र और सिंध प्रांत वाला क्षेत्र। कहाँ? पश्चिमोत्तर और सिंध प्रांत का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से सबसे ज्यादा प्रतिनिधि, सबसे ज्यादा नेता आया था। कहाँ से आया था? पश्चिमोत्तर प्रांत और सिंध प्रांत से लगभग 38 नेता आया था। कहाँ? कितना? 38 नेता। देखिए ये भी एग्जाम में पूछता है सबसे ज्यादा नेता किस प्रांत से आया था? पश्चिमोत्तर प्रांत और सिंध प्रांत। कहाँ? पश्चिमोत्तर और सिंध प्रांत से आया था। सबसे ज्यादा 38 नेता आया था। और देखिए मद्रास, जहां फर्स्ट मीटिंग एवं हुम बुलाया था, वहां फर्स्ट मीटिंग जब बुलाया था मद्रास में, तो टोटल मद्रास से कितना व्यक्ति आया था? तो टोटल मद्रास से 21 व्यक्ति आया था। कितना? 21 व्यक्ति आया था। मद्रास जान रहे हैं ना? मद्रास आज के डेट में चेन्नई जिसको कहते हैं, का चेन्नई जिसका नाम है, चेन्नई से, चेन्नई वाला क्षेत्र से कितना आया था? 21 व्यक्ति आया था। मद्रास उसी को आज के डेट में कहा था। और उसके बाद संयुक्त प्रांत, कहाँ? यहाँ देखिए जो संयुक्त प्रांत था, पीछे वाला क्षेत्र, वहां से 7 व्यक्ति आया था, यानी 7 नेता आए थे। वहां से 7 प्रतिनिधि आए थे। और पंजाब वाला क्षेत्र देखिएगा, यहाँ पंजाब, पंजाब से कितना व्यक्ति आया था? तो पंजाब से 3 नेता भाग लिया था। पूछता है क्वेश्चन, इसको याद रखना है। क्या पश्चिमोत्तर या सिंध प्रांत से कितने व्यक्ति, कितने प्रतिनिधि भाग लिए? तो 38 प्रतिनिधि। और देखेंगे मद्रास जो है चेन्नई वाला क्षेत्र, यहाँ मद्रास से कितने व्यक्ति भाग लिए? तो 21 व्यक्ति, कितने? 21 प्रतिनिधि भाग लिए। और संयुक्त प्रांत, यहाँ बीचे बीचे संयुक्त प्रांत से कितना व्यक्ति भाग लिए? तो 7 व्यक्ति भाग लिए। कितना? यहाँ से 7 व्यक्ति भाग लिया था। और उसके बाद पंजाब, यहाँ से पंजाब से 3 व्यक्ति, कहाँ से? पंजाब से 3 व्यक्ति भाग लिया था। और बंगाल वाला क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे, कहाँ? यहाँ पे उड़ीसा के बगल में जो बंगाल वाला क्षेत्र था, जो प्रतिनिधियों का गढ़ था, क्या था? प्रतिनिधियों का गढ़ था। उस बंगाल वाला क्षेत्र से 3 व्यक्ति भाग लिया था। कितना? यहाँ से भी 3 व्यक्ति भाग लिया था। और टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना प्रतिनिधि हो जाता है? 72 प्रतिनिधि। टोटल को जोड़ लीजिए, देखिए 38, 21, 7, 3 और 3, टोटल को जोड़ लीजिए तो 72 प्रतिनिधि होता है। कितना? 72 प्रतिनिधि हो जाता है।
तो वही गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में टोटल उस समय जब गठन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, तो उस समय टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन एक और पूछेगा, बिहार के संदर्भ में अगर आप तैयारी करते हैं, बिहार का कोई एग्जाम देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक और उठा सकता है क्या कि बिहार से कितने व्यक्ति शामिल हुआ था। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा क्या, अगर बिहार का कोई भी एग्जाम देता है तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में उठा के पूछे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन हो रहा था, उस समय बिहार से कितना प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बिहार से 0 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन हुआ उस समय बिहार से कोई भाग नहीं लिया था। आइए उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं क्या कि बैठक में कुल कितने प्रस्ताव पारित हुआ था। जब प्रथम बैठक गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ तो उसमें कितना प्रस्ताव पारित हुआ था और क्या क्या पारित हुआ था, क्या क्या ब्रिटिश से मांग था, क्या क्या अंग्रेज से हम लोगों को मांग था। तो टोटल 9 मांग था। क्या 9 मांग था। आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो जाए। सॉरी, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम लोग पृष्ठभूमि पीछे देख चुके थे। तो क्या हुआ कि एवं हम जब आईसीएस अधिकारी बन के आए, क्या एवं हम जब आईसीएस अधिकारी बन के आए हैं, आईसीएस अधिकारी बन के आते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा बंगाल में आईसीएस अधिकारी बन के आते हैं। कहाँ बन के आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछ सकता है। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये भाग 2 है। क्या है, भाग 2 है। ये दूसरा वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद भाग 2 पाइएगा। देखिए क्या होता है कि ये आईसीएस अधिकारी होते हैं तो बंगाल में बन के आते हैं आईसीएस अधिकारी। तो क्या देखते हैं कि पूरा भारतीय में जो है असंतोष एकदम पूरा गुस्साल है ब्रिटिश के प्रति। क्या, ब्रिटेन के प्रति पूरा गुस्साल है, अंग्रेज के प्रति पूरा गुस्सा में है। तो ये क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और लॉर्ड रिपन को सौंपते हैं। किसको, लॉर्ड रिपन को सौंपते हैं और कहते हैं देखिए पूरा भारत वाला जो है खिसियाल है। क्या है, पूरा भारत वाला खिसियाल है। ये लोग कभी भी आंदोलन कर सकता है, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। अगर इस सब के नहीं मनावल जाए तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस दोनों के क्या हुआ कि रिपोर्ट सब कि दोनों भारतीय और ब्रिटिश अंग्रेज दोनों को एक मंच पे लाया जाए और ये अपना दुख दर्द सुनाए और इसको ये सॉल्व करे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करने के लिए मद्रास में एवं हम जो होते हैं मद्रास में मीटिंग बुलाते हैं। कहाँ, मद्रास में। जितना राष्ट्रवादी नेता होता है सब राष्ट्रवादी नेता को कहते हैं कि आइए। कब बुलाते हैं, तो 1884 ईस्वी में बुलाते हैं। कब, 1884 ईस्वी में बुलाते हैं। और उस संगठन का शुरू नाम क्या होता है, जिसको आज हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, उसका शुरू में नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में होता है। कब, पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। 1885 में। कहाँ हुआ था, तो पुणे में हुआ था। कहाँ, पुणे में। प्रथम बैठक जो है वो कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय संघ के, होना था कहाँ, पुणे में होना था। लेकिन वहां प्लेग महामारी फैल गया जिसके चलते कहाँ होता है, बॉम्बे में होता है। कहाँ, बॉम्बे, मुंबई में होता है। और किस स्थान पे होता है, ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस स्थान पे होता है, तो गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में ये मीटिंग बुलाया जाता है। वहां पे मीटिंग होता है और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कितने, टोटल जो है 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब 72 प्रतिनिधि कहाँ से, पूरा भारत से 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और ये 72 प्रतिनिधि कहाँ से भाग लेता है, ये अलग अलग भी पूछता है कि कहाँ से कितना प्रतिनिधि भाग लिया था। तो देखिए जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिमोत्तर और सिंध दोनों प्रांत से 38 लोग भाग लिया था, यानी 38 नेता भाग लिया था। और देखिए पंजाब वाला से 3 नेता भाग लिया था, संयुक्त प्रांत से 7 नेता भाग लिया था। कितना, संयुक्त प्रांत से 7 नेता भाग लिया था। और देखिए कहा मद्रास वाला क्षेत्र से 21 गो नेता भाग लिया था। और बंगाल वाला कहा, जो क्रांतिकारियों का गढ़ था जिसके चलते देखिएगा कि बंगाल का विभाजन हो जाता है, तो बंगाल वाला क्षेत्र से 3 प्रतिनिधि भाग लिया था।
और अगर बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन दीजिएगा, बिहार के कोई भी एग्जाम दीजिएगा, तो यहाँ से एक प्रश्न और उठा सकता है क्या कि बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना में, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यहाँ 0 प्रतिनिधि भाग लिया था। कितना? 0, यानी एक भी बिहार से कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थापना में। बैठक में क्या हुआ? कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ। क्या? कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ। और 9 प्रस्ताव में क्या हुआ कि पहला प्रस्ताव क्या था कि सेना पर जो खर्च है उस सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए। क्या हो रहा था कि ब्रिटिश जो है क्या हो रहा था कि वो ब्रिटेन से ही अपना सेना मंगाता था। कुछ भारतीय सेना का तो कम वेतन आता था, मगर ब्रिटेन वाला जो सेना आता था उसको बहुत ज्यादा वेतन आता था और वेतन देता था, पूरा सेना वहां से बुलाता था। तो क्या हुआ कि भारतीयों को बोझ ज्यादा पड़ने लगा। अब बोझ के कारण ही क्या हुआ कि टैक्स में वृद्धि हो गया, 50% तक टैक्स बढ़ा दिया था। तो उसी के चलते क्या कहा भारतीय राष्ट्रीय संघ कि जितना सेना है सब सेना के सीधे वेतन आधा करो, यानी सेना पर जितना खर्च कर रहा है तू लोग उस सीधे खर्च को आधा करो। उसके बाद आता है क्या, दूसरा क्या था प्रस्ताव कि व्यय की जो है जांच कराई जाए, कितना व्यय हो रहा है भारत में, तू लोग आके राज कर रहा है, कितना व्यय हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पते नहीं चल रहा है। तो व्यय की जो है जांच कराई जाए कि कितना खर्चा पैसा हो रहा है भारत में, कैसे कैसे तू लोग भारत को चला रहा है, कुछ पता नहीं चला। तो ये व्यय की जांच की जाए, दूसरा प्रस्ताव था। तीसरा प्रस्ताव क्या था कि बर्मा पर जो है, जो म्यांमार जो आज देख रहे हैं हम लोग बर्मा, तो क्या कर रहा था कि म्यांमार पर जो बर्मा पर अलग से शासन किया जाए। क्या था उस समय कि ब्रिटेन जो था वो साथ में ही भारत के पैसा से ही बर्मा को चला रहा था। तो क्या बोला भारतीय लोग, भारतीय राष्ट्रीय संघ क्या बोला कि देखिए आप लोग बर्मा पर अलग से शासन कीजिए, बर्मा को अपना पैसा से वहां के इनकम से अपना बर्मा को चलाइए और भारतीयों को भारत के इनकम से चलाइए, यानी बर्मा पर जो है अलग से शासन करिए आप लोग, हम लोग के साथ में म्यांमार को नहीं रखिए। उसके बाद क्या था कि आईसीएस जो है, आईसीएस की परीक्षा होता था, जो आईपीएस की परीक्षा होता था वो कहाँ होता था? लंदन में होता था। कहाँ? लंदन में होता था। तो क्या कहा गया कि लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा कराया जाए। क्या? लंदन के साथ साथ, ठीक है लंदन में आप करवा रहे हैं, बढ़िया बात है, मगर उसका परीक्षा जो है आईसीएस की परीक्षा भारत में भी कराया जाए। कहाँ? भारत में भी कराया जाए। और उम्र बढ़ा करके क्या कर दिया था, घटा करके कर दिया था 19 वर्ष। अगर बताइए 19 वर्ष रहेगा तो भारतीय लोग के को शामिल होगा आईसीएस में परीक्षा में? 19 वर्ष तो हो जाता है, आदमी ग्रेजुएशन करेगा नहीं, इंटर कर हो जाता है 19 वर्ष, तो 19 वर्ष रहेगा तो के को शामिल हो पाएगा। तो वही बोला गया सॉरी, वही बोला गया क्या 9 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव यह भी था। 5वां प्रस्ताव क्या था कि उम्र को जो है बढ़ा करके 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष किया जाए। क्या? 21 वर्ष किया जाए। ये प्रथम बैठक का ही प्रस्ताव था। उसके बाद छठा क्या था कि इंडियन जो काउंसिल था, क्या इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। इंडियन काउंसिल से इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। 7वां क्या था कि भारतीयों को बजट में शामिल किया जाए। अब भारतीय के लिए बजट तैयार हो रहा है, भारत को कैसे चलाना है, अगर भारतीय के आदमी शामिल नहीं है तो कैसा होगा बताइए? वो तो ब्रिटेन के अपना मनमानी हो जाएगा। तो क्या बोला गया इस प्रस्ताव में, 9 प्रस्ताव में एक प्रस्ताव यह भी था कि जो भारतीयों के लिए बजट तैयार हो रहा है उस बजट में भारतीयों को शामिल किया जाए, भारत के व्यक्ति को शामिल किया जाए। उसके बाद 8वां प्रस्ताव क्या था कि पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों, जितना भारत में है, जितना भारत में प्रांत है 11 प्रांत, तो सभी प्रांतों को क्या किया जाए, सभी प्रांतों में जो प्रस्ताव को भेजा जाए कि ऐसा बात प्रस्ताव, 9 प्रस्ताव पास हुआ है, इस सभी प्रस्तावों को पूरे भारत में लागू किया जाए। और 9वां प्रस्ताव क्या था, सबसे लास्ट प्रस्ताव क्या था कि अगले वर्ष, कहा अगले वर्ष हम लोग, यानी पहला तो मीटिंग होगी 1885 में, तो कहा कि अगला मीटिंग हम लोग 1886 में कहा करेंगे, तो ये कलकत्ता में करेंगे। कहा? अगला मीटिंग हम लोग कलकत्ता में करेंगे। ये 9वां प्रस्ताव था। तो आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं।
आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, पहला सेना पर खर्च को 50% कम करना। पहला क्या, सेना पर खर्च को 50% कम करना। दूसरा, व्यय की जांच कराई जाए। तीसरा, बर्मा पर अलग से शासन किया जाए। चौथा, आईसीएस की परीक्षा भारत में भी कराया जाए। पांचवा क्या कि 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष उसका आयु किया जाए। और छठा क्या था कि इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए। सातवां क्या था कि भारतीयों को बजट में शामिल किया जाए। आठवां क्या था कि पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों में भेजा जाए, यानी पूरे भारत में भेजा जाए कि 9 प्रस्ताव पारित हुआ है। और 9वां प्रस्ताव क्या था कि अगले वर्ष हम लोग मीटिंग कलकत्ता में करेंगे, यानी 1886 में मीटिंग कलकत्ता में करेंगे। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार है, अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।